बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि हमने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी ये थी फ्राइडे की रात, और फ्राइडे की रात हम खा रहे थे इतने मज़ेदार से दाल वाले समोसे। सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुम्मे की रूटीन नहीं बल्कि हम सैटरडे की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज जी फ्राइडे का दिन था ना, तो हस्बैंड घर में थे और तबीयत भी ऐसी है आजकल, तो इसलिए मैंने कुछ भी फ्राइडे की पूरे दिन की रूटीन नहीं शेयर कर पाए। बीच बीच में हमारी दूसरी वीडियोस आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ जी आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, और ये चीज़ लाजमी बताइएगा, दाल के समोसे कौन कौन शौक से खाता है। तो जी हाँ, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जी अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि ये सब फ्री होता है, आपके पैसे नहीं लगते, तो आपका क्या जाता है। तो यहाँ जी दाल के समोसे तो मैं 3 से 4 भी खा जाऊँ, और आप बता दीजिएगा अगर जी यहाँ पर जी अगर हम कहें ना कि हस्बैंड और मैं, तो हम ये काफ़ी सारे खा सकते हैं। यानी मुझे और हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 ही खाएं, और जी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि अभी ये कहता है कि रोटियां बना लो क्योंकि गैस हो जाएगी कम। ये फ्राइडे की रात थी, हमने अपना ब्लॉग फ्राइडे से स्टार्ट किया था रात से, और जी सैटरडे की रूटीन शेयर करेंगे आप पूरे दिन की, तो आप हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहें। यहाँ जी फजर का टाइम था, और नमाज कुरान पाक की तिलावत हमने कर ली थी, और मुझे यकीन है मैं तमाम देखने वाली फ्रेंड्स ने भी जी नमाज फ़जर अदा की होगी, और नमाज फ़जर से अपने दिन का आगाज़ किया करें, जैसे कि हर व्लॉग में आपके साथ ये बात मैं लाजमी क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है जी हाँ। सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी न्यू जनरेशन अगर हमारे व्लॉग देख रही हैं, तो आपके लिए छोटा सा मैसेज है कि जो कि पिछले भी कितने व्लॉग में ये बात क्लियर कर चुकी हूँ मैं, कि सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे। नमाज फ़जर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नींद नहीं आती, सारे चाय भी पीते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता, सबसे जो ख़ास चीज़ है नाश्ता। नमाज फ़जर के बाद हमारा नाश्ता लाजमी होना चाहिए, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा मैसेज। बहरहाल यहाँ पर शाम हो रही थी, यानी सैटरडे की शाम थी, और जी मरियम फातिमा ये खा रही थी दाल की कचौरियाँ। आजकल समोसे दाल की कचौरियाँ हमारे यहाँ बहुत जी खाई जा रही हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। और फातिमा मरियम कह रही ताई अम्मी आ जाएँ आप, तो मैंने कहा नहीं आप खाओ, मैं जी जाऊँगी और मैं बनाऊँगी जी खाना। खाने में आज क्या बनाएंगे, चलते हैं जी किचन में। आ चुके हैं हम किचन में, और आज बनाएंगे जी हम बैंगन। तो सब्जियों में अगर देखा जाए ना, मेरे हस्बैंड को अगर मुझे खुश करना है तो मैं लाजमी बैंगन बना लूँ ना, बस भाई वो जी हंडिया खोलते ही इतने खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ जी आज क्या बना लिया आपने। तो बस आज उन्हें सरप्राइज़ देना है, और वो बहुत खुश हो जाएंगे। बैंगन की सब्ज़ी वही कहते हैं अगर हमारी जैसी बने ना, तो हर इंसान जी बड़ा शौक़ से खाएगा उसको। तो बाज़ लोगों जी कि अम्मा भी हमें कहती हैं कि बैंगन क्यों खाते हो आप इतने। तो ये मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि अम्मा ने शायद हमारे हाथ के जी बैंगन खाए नहीं है, आपके हाथ के सॉरी आपके हाथ के शायद बैंगन खाए नहीं है। एक दफ़ा खा लेंगी ना तो अम्मा बैंगन नहीं खाती, अम्मा बहुत चिढ़ती हैं। लेकिन मैं अम्मा को एक बार खिलाऊँगी ना, उन्हें बड़ी एलर्जी है जी बैंगन से। लेकिन भाई मेरे हस्बैंड और मैं आधा किलो हमारे बैंगन बनते हैं, यकीन जानिए नाश्ते में हमें थोड़े से बचते हैं, हम माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ जी अगर इसका छिलका हम रिमूव कर देंगे ना, तो ये और भी बेहतरीन हो जाएंगे। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये कहने की बातें होती हैं कि बैंगन अच्छे नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहरहाल यहाँ जी नमाज मगरिब हो रही थी, पहले हम नमाज मगरिब पढ़ लेते हैं, उसके बाद जी हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी। आपको जाना नहीं है जी, हमारे साथ वीडियो पर रहेगा। जी हाँ, हम आ चुके किचन में, मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली थी, और जहाँ हमने बैंगन कट कर रहे थे तभी नमाज़ हो चुकी थी। और यहाँ जी हम मगरिब की नमाज़ के बाद दोबारा किचन में आए हैं। बैंगन का हमने छिलका आपने देखा है कि रिमूव कर लिया है। आप भी इस तरह बनाया करें, बैंगन बिल्कुल कोई नुकसान नहीं देते, बेहतरीन होते हैं। और मेरे तरीके से बनाएंगे, यकीन जानिए आपकी फैमिली में बच्चे बड़े सब खाएंगे। एक बार मेरे भाई आए थे, बारिश आ रही थी, तब की मैं बात बताऊं कि मुझे बहुत याद आ गई ये बात, तो अभी याद आई है, तो ये मैं आपके साथ क्लियर करती हूँ और आपको ख़ास बात बताती हूँ। ठीक है, भाई आए थे मेरे सेकंड नंबर पे, जो भाई हैं जिनके वो जी जैन जिनके बेटे हैं, तो वो उन्होंने बारिशों में जब मेरे खाए ना, तो अपनी वाइफ से कहने लगे बैंगन अगर ऐसे होंगे ना तो मैं लाजमी खाऊंगा, आप बनाइएगा। तो फिर भाभी ने मुझसे बनवाए थे एक बार, कह लेंगे मैं कटिंग करके दे रही हूँ आपको हर चीज़ की, आप सिर्फ चढ़ा दो, अपने हाथ लगा दो। तो बस मेरी भाभी को, अम्मी को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये सबका हाथ का बनाने का अंदाज़ होता है, और टेस्ट की भी बात होती है। अच्छा, जो उसमें हमने तड़का शामिल किया है ना, मैं अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए क्लियर कर दूं। हमारे जो ओल्ड फ्रेंड हैं वो तो जानते हैं कि हम बैंगन की सब्ज़ी किस तरह बनाते हैं, लेकिन अभी न्यू हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, ये मैं बार बार इसलिए क्लियर करती हूँ कि आप हमारे पिछले व्लॉग पे जी नहीं जाएंगे, तो इस वजह से मैं आप न्यू फ्रेंड्स के लिए ये बात क्लियर कर लूँ कि इसमें जी मैंने लिया है सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा।
गर्म ऑयल होने के बाद। ठीक है, ये हरा धनिया हम तोड़ रहे थे क्योंकि हमें फारिग वक्त था। हमने सोचा जब तक खुशबू आने लगेगी भगार में से, और इसको थोड़ी देर हमने भिगो लिया था तड़के को। ऐसा होता है कि ये गर्म ऑयल में जाते ही ना काला पड़ जाता है, जल नहीं जाए। जलने की वजह से इसको पानी में थोड़ी देर भिगो देते हैं, सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा, और उसके बाद जी उसको चाय छलनी में से छान के अच्छे से पानी ड्राई कर लेते हैं कुछ देर में, और फिर उसके अंदर शामिल करते हैं। उस देर से तो होता है, लेकिन जब तक उसकी खुशबू नहीं आने लगे आपको बैंगन शामिल नहीं करने। देखिए जी, इसकी डंडी ये तो लाजमी मैं शामिल करती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ जी हमने शामिल कर दिए इसमें बैंगन, और इतनी प्यारी सौंफ, कलौंजी, ज़ीरे की खुशबू आ रही है, यकीन जानिए जैसे कोई अचार। तो मैं कोई इमली शिमली नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ टमाटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे इमली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हम इमली किसी चीज़ में भी नहीं, हाँ छोले दही भलों में तो लाजमी शामिल कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों में नहीं। सालन में वो मना करते हैं कि इमली शामिल नहीं किया करो। तो बहरहाल यहाँ पर जी हमने सारे स्पाइसी लिए हैं, आपको दिखाएं। टमाटर लिए थे हमने, और टमाटर की क्वांटिटी आपको दिखाइए। आप आधा किलो बैंगन में 1 पाव टमाटर ले सकते हैं। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, यकीन जानिए सर्दियों में आपकी फैमिली इस रेसिपी से इतनी खुश हो जाएगी। जिस तरह आप मेरे अंदाज से बनाएंगे ना, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। अगर चट नहीं हो जाए ना तो आप मुझसे कहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ जी मैं अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए बात क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ जी बैंगन शामिल करने के बाद है ना उस भगार में, और हमने ऊपर से टमाटर, हल्दी काफ़ी सारी लीजिएगा, और उसमें दड़ा मिर्च लीजिएगा, और जी नमक, बस कुछ भी नहीं। और इसको ढक दीजिएगा स्लो फ्लेम करके, ठीक है। और इसको छोड़ दीजिएगा कुछ देर, ताकि बैंगन का जितना भी पानी, सब्ज़ी अपने पानी में बहुत टेस्ट देती है, उसमें पानी वगैरह कुछ भी हम शामिल नहीं करते। और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, और रेस्ट दे के ना उसके बाद हमें इसको ढक्कन खोलना है, ताकि बैंगन से इतनी प्यारी से खुशबू आए। तो यहाँ पर जी मज़ेदार से बैंगन अभी हमें कुछ देर हमें नहीं देखने, इसको देर तक छोड़ देना है, जब तक हम अपना हरा धनिया जी करके रख देते हैं। तो यहाँ जी हम चेक करवा देते हैं आपको। ये देखिए जी, अभी इसकी कंडीशन इस तरह की है। अभी जब बिल्कुल फाइनल लुक हो जाएगा ना इसका, तो वो लाजमी देखिएगा, बड़ा प्यारा सा लगेगा आपको। तो यहाँ जी हरा धनिया हमारा, और ये जी रख देते हैं हम रूम में ले जाके, क्योंकि काम है ना कोशिश करके हाथ के हाथ फारिग करना चाहिए। काम जितना बढ़ाएंगे ना इतना ही बढ़ेगा। ये मगरिब के बाद का कुछ टाइम था। हरी मिर्च, आलू मेरे 3 बज गए थे, और आलू तो इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर जी 6:45 वाली लाइट गई हुई है, बाहर हो रहा है बिल्कुल अंधेरा। तो यहाँ जी मैं आपको चेक करा दूँ, बच्चे नीचे गए हुए हैं, कोई नीचे खेल रहा है, कोई कहीं, और मरियम फातिमा के बाबा गए हुए अब जी शिकारपुर काम पर। तो यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं, ठीक है। ये देखिए इस वक्त मैं हूँ यहाँ अकेले, ठीक है। और बैंगन हमारे बन चुके हैं, बैंगन की सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी बनी है। चलिए जी आपको दिखाते हैं। इस रूम में भी कोई नहीं है। चलिए जी, यहाँ हमने फ्लेम को किया ऑफ, और बैंगन की सब्ज़ी बन गई है जी। ये चेक कीजिए कितने मज़ेदार बैंगन बने। आज हस्बैंड को पता ही नहीं बात कि हमने बैंगन बनाए, वो इतने खुश हो जाएंगे। सब्ज़ी में ना पहला जब मेरे जहन जाता है ना, तो वो जाता है बैंगन की तरफ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस तरह से इसका छिलका रिमूव करके बनाया करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ चेक कीजिए, हमारी बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है, हो गई है ईशा की अजान। तो अब पढ़ेंगे जी हम नमाज, ठीक है। उसके बाद करेंगे जो भी काम होंगे, रोटियां वगैरह जो होती हैं वो बनाऊंगी मैं थोड़ा सा लेट, वरना अभी ठंडी हो जाएंगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। रोटियां बनाती हूँ मैं 8:30 पौने 9 पर। जी हाँ, यहाँ हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी हैं। बैंगन की सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी बनी, बड़ी टेस्टी सी बनी है। अब मैं रोटी बनाऊंगी थोड़ी ठहर के, ठीक है। तो चलते हैं। और अभी हो गया ईशा की नमाज का टाइम। यहाँ जी लाइट भी गई हुई है, और हर तरफ अंधेरा अंधेरा जो रूम है, बस वहाँ रोशनी हो रही है। आप कहेंगे दिन में तो मैंने कोई ब्लॉगिंग की नहीं, रात में क्यों? बस आजकल तबीयत थोड़ी सी ऐसी है ना, पता ही नहीं चलता है।
जी हाँ, सैटरडे का ब्लॉग था, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हस्बैंड भी आ चुके हैं और आते ही जी हाथ वगैरह धो के ना बस इन्हें लगती खाने की, और अब जी खाएंगे खाना। और मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी दही भल्लों की चाट, क्योंकि वो रखी रह जाएगी और ख़राब भी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आता दूसरे दिन। तो ये अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार दही भल्लों की चाट होती है, जो कि मैंने उस दिन आपको दिखाई थी। और फ्रूट्स इसको भी हम रख देते हैं, चीकू शीकू ये सब उठा के रख देती हूँ। और जी यहाँ पर इसको मैं निकाल के रखूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो यहाँ जी ये मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं। काफ़ी व्लॉग में आपके साथ ये बात क्लियर की है, कभी फ्रूट्स मैं खाती भी नहीं थी, ये बात भी आपके साथ क्लियर की हुई है मैंने, क्योंकि अब मुझे खाना पड़ता है, इसको लाजमी खाना पड़ता है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है जी। आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें और खूब खाया करें, खूब खुश रहा करें। अच्छी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।